सब साबूदाना से तो अवश्य परिचित होंगे। 1940 के दशक से ही व्रत त्यौहार, उपवास में फलाहारी एवं पवित्र खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग बखूबी होता आया है। इसे सुपाच्य समझकर रोगियों के पथ्याहार में भी शामिल किया जाता रहा है। परंतु क्या आप ने कभी साबूदाने का पेड़ या पौधा देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा है। क्या आपने कभी साबूदाना जमीन में रोपकर उगाने की कोशिश की है? नहीं ना, लेकिन मैंने उगाने की कोशिश की थी बचपन में। मैंने बचपन में साबूदाना रोपकर साबूदाने का पेड़ उगाने की कोशिश की थी, मगर मैं भी असफल रहा। समय के साथ ये जिज्ञासा फलती फूलती रही, परवान चढ़ती रही और अंततः एक समय ऐसा आया कि मैं साबूदाना के रहस्य से अवगत हो गया। आज आप सब भी शायद जानना चाहते होंगे कि दरअसल साबूदाना है क्या? क्या ये पौधे से प्राप्त होता है या मांसाहारी पदार्थ है, या फिर इसे आर्टिफिशियली फैक्ट्रियों में बनाया जाता है? साबूदाना दरअसल एक आर्टिफिशियल फूडिंग आइटम है। इसे 2 या 3 तरीक़ों से बनाया जाता है। सबसे पहले तो सैगो पाम नाम के पूर्वी अफ्रीकी पौधे से इसे तैयार किया गया था। दरअसल सैगो पाम एक मोटे तने वाला तार की जाति का ही पौधा है, जिसके भीतर कच्चा गूदा होता है और इसी गूदे को निकालकर पीसकर पाउडर बनाया जाता है और इस पाउडर से मशीनों के द्वारा गोलियां तैयार कर साबूदाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किंतु आज की दुनिया में सैगो पाम पर्याप्त मात्रा में नहीं है जो वर्तमान मांग को पूरा कर सके। तो इसके लिए लोगों ने इसका एक सब्स्टिट्यूट खोज निकाला और आज की तारीख में सबसे अधिक साबूदाना कसावा रूट से बनता है। कसावा के बारे में आप शायद जानते होंगे। जिन लोगों ने निचली कक्षाओं में जियोग्राफी थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्हें अफ्रीका की जियोग्राफी में पढ़ने को मिला होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में धान गेहूँ बहुत कम उपजाया जाता है। वहाँ की सबसे प्रमुख खाद्य फसल कसावा है, जो कि एक कंद वर्गीय फसल है, ज़मीन के नीचे बैठती है। उसी के विभिन्न रूपों को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके वहाँ के बासिंदे खाते हैं। किंतु यह मूलतः दक्षिण अमेरिकी भूभाग से अफ्रीका में लाया गया पौधा है। यह मूल रूप से अफ्रीकी पौधा भी नहीं है।
कसावा को टैपियोका रूट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भी साबूदाने का उत्पादन टैपियोका द्वारा ही होता है। भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और मलय प्रदेशों में टैपियोका की खेती यानी कसावा की खेती की जाती है और टैपियोका स्टार्च प्रोसेसिंग प्लांट्स में इन्हें साबूदाने के रूप में बदलने की प्रक्रिया की जाती है। इस सारी प्रक्रिया में 4 से 6 महीने लगते हैं। यह 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं। इस दौरान कंद को धोया और छीला जाता है, फिर मैश कर पानी के हौज़ों में फर्मेंटेट होने के लिए या सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। लंबे समय तक सड़ने के बाद यह एक लुगदी का रूप ले लेती है, जिसे मशीनों के द्वारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा फाइबर और जल को अलग कर लिया जाता है और जेली नुमा स्टार्च प्राप्त कर लिया जाता है और गोली बनाने वाली मशीनों में इस जेली को डालकर साबूदाने की गोलियां तैयार कर ली जाती हैं। फिर इसकी फिनिशिंग होती है, पॉलिश होता है, जो ग्लूकोज और स्टार्च पाउडर की सहायता से की जाती है। तब आपका चमचमाता हुआ सफ़ेद साबूदाना प्राप्त होता है। भारत में 1943 के समय से साबूदाना का निर्माण हो रहा है। भले ही कुटीर उद्योग के रूप में शुरू हुआ हो, वही विकसित होकर आज एक बड़ा उद्योग बन चुका है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि शेष भारत के लोग इस सच्चाई से अनभिज्ञ किस प्रकार रहे। यह सब कुछ जानने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आता है कि कसावा को सड़ाकर आर्टिफिशियल तरीके से तैयार साबूदाना किस प्रकार से पवित्र हुआ और उपवास के दौरान फलाहारी भोजन के योग्य माना गया। यदि किन्हीं सुधी पाठक अथवा दर्शक के पास इसका कोई तर्कसंगत उत्तर हो तो कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।